महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनके भी जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आई जब उन्हें ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा। लेकिन उनका एक झूठ ऐसा था जिसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार कहे गए, सत्य और धर्म व न्याय के सबसे बड़े प्रतीक माने गए। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक बार झूठ बोला था, लेकिन अपने जीवन में युधिष्ठिर को कई बार झूठ बोलना पड़ा, छल का भी सहारा लिया और एक बार तो बुरी तरह न्याय के पथ से भी भटक गए थे। चलिए जानते हैं कि उन्होंने कहां-कहां झूठ बोला। दरअसल महाभारत कथा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये ज्ञात हो जाता है कि कब-कब उन्हें असत्य बोलना पड़ा था। उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा और धोखे को भी आड़ बनाना पड़ा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं युधिष्ठिर का सबसे बड़ा झूठ, जिसने उनके गुरु की ही जान ले ली थी। और काफी हद तक यही झूठ द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या का कारण बना था। युधिष्ठिर ने युद्ध मैदान में गुरु द्रोण को परास्त करने के लिए ये कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी, क्योंकि युद्ध में द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिसे पराजित करना असंभव था, क्योंकि वे तब तक हथियार नहीं डाल सकते थे जब तक उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास ना हो। श्री कृष्ण ने यह रणनीति बनाई कि गुरु द्रोण को झूठ बोलकर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश दिया जाए। भीम ने एक हाथी को मारकर उसे अश्वत्थामा नाम दे दिया और कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसे सुनकर गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे और दुष्टदुम्न ने तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब इसकी जानकारी अश्वत्थामा को मिली, तब वह क्रोध में पागल सा हो गया और इसी के चलते रात में पांडवों के शिविर में घुसकर 5 पांडवों की गलतफहमी में द्रौपदी के लेटे हुए 5 बेटों की हत्या कर दी थी। और इसी झूठ के कारण युधिष्ठिर को थोड़े समय के लिए नर्क में भी जाना पड़ा था। लेकिन ये झूठ युधिष्ठिर के लिए हमेशा का कलंक बन गया। युधिष्ठिर ने एक झूठ तब भी बोला था जब सारे पांडव लाक्षागृह से बच निकले और गुपचुप रहने लगे थे। और इसी बीच जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, तब युधिष्ठिर वहां अपने भाइयों के साथ पहुंचे थे। जब वहां उनसे उनकी पहचान पूछी गई, तब उन्हें झूठ का ही सहारा लेना पड़ा और स्वयं को ब्राह्मण बताया था। और जब अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया, वहां उपस्थित राजाओं ने इसका विरोध किया, तब भी युधिष्ठिर ने पांडवों की सही पहचान बताने की बजाय सभी को ब्राह्मण बताया था। इसके अलावा अज्ञातवास के दौरान जब युधिष्ठिर अपनी और अपने भाइयों की पहचान छिपाते हुए राजा विराट के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण और कंक कहकर प्रस्तुत किया था। कंक जो पासा खेलने में माहिर होता है। ये झूठ तो था, लेकिन इसे एक रणनीतिक छल या छद्मवेश कहा जा सकता है। यहाँ उन्होंने अपने प्राण और वनवास के रहस्य को छुपाने के लिए ऐसा किया था। और जब तक युधिष्ठिर ने कंक के रूप में राजा विराट की सेवा की, तब तक रोज ही अपनी पहचान छिपाई और बीच बीच में ये भी बोलते रहते थे कि वे किस तरह पिछले राजा के साथ काम करते थे और वो किस तरह उनकी चतुराई के कितने बड़े प्रशंसक थे। हालांकि ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा झूठ नहीं बोला जिससे किसी को सीधे नुकसान पहुंचे या किसी की नैतिकता का बड़ा उल्लंघन हुआ हो। और इसके अलावा जब वे शकुनी के साथ पासे खेल रहे थे, तब भी न्याय के पथ से भटक गए थे, क्योंकि जब वे स्वयं को हार गए थे, तब इसके बाद भी उन्होंने अपने भाइयों और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। जबकि न्याय कहता है कि युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर नैतिकता का उल्लंघन किया था। इस तरह युधिष्ठिर ने कई अवसरों पर नीतिगत उलझनों में सत्य और धर्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। कुछ जगहों पर उन्होंने सत्य को रणनीति के तहत या ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। कई जगहों पर उन्होंने सत्य से समझौता भी किया, क्योंकि ये समय की जरूरत थी।
यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि परिस्थितियां युधिष्ठिर को कभी कभी सत्य से समझौता करने के लिए मजबूर करती थीं, तभी वे ऐसा करते थे। अन्यथा युधिष्ठिर ने कभी अपने जीवन में जानबूझकर झूठ को जगह नहीं दी। आप यहाँ क्या सोचते हैं? क्या युधिष्ठिर ने भी स्वयं को आम इंसान की तरह अवसरवादी सिद्ध किया है, या आप मानते हैं यदि परिस्थिति के कारण उनका झूठ झूठ नहीं कहा जा सकता तो एक आम इंसान के दायरे से हटकर उन्हें धर्मराज कहना कितना अनुचित है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।